है गाइस, वेलकम बैक टू विंग्स उड़ान। गाइस, लास्ट सेशन में हमने एलसीएम एसएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए, जहां पे मैंने यूपीएससी का क्वेश्चन लिए थे, मैंने बैंकिंग और एसएससी की क्वेश्चंस भी लिए थे। आज वापस से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक सेशन लेकर आया हूं, जहां पर यूपीएससी 2019 में जो सवाल पूछा गया था सीसेट में, मैंने उसे भी लिया है। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा बैंकिंग और एसएससी के क्वेश्चंस भी लिए हैं। देखो, सिर्फ बुकिश क्वेश्चंस को सॉल्व करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करो, बिकॉज ये जो 2013-2014 का जो टाइम था वो तो गया। 2015 तक जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे उनका लेवल इजी था, बहुत इजी, लो लेवल। आज के टाइम में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मॉडरेट टू डिफिकल्ट, तो आप 2017 के बाद वाले जो पेपर्स हैं उनको ज़रूर सॉल्व करो, अगर आप चाहते हो कि आपको आइडिया हो जाए कि आज के टाइम पे एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। इसके अलावा मुझे एक पॉइंट और बोलना है। जम्मू के एक लोकल यूट्यूबर है, उनका कहना है कि उनसे इन्फ्लुएंस होके, उनसे मुतासिर होके काफ़ी यूट्यूब चैनल्स खुल चुके हैं जम्मू में। तो अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो ज़रूर जाइए उनके चैनल में, अगर कुछ अच्छा लगता है तो देख भाई, नोकिया 1100 मोबाइल आता था पहले, आज के टाइम पे वो आना बंद हो गया। समझ रहा मैं क्या बोलना चाहता हूँ? यूट्यूब किसी की खैरात नहीं है कि किसी से पूछ के आना पड़ेगा, चाहे मुझे या चाहे किसी और को भी। एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, और कैमरे के पीछे बैठ के वीडियोस बनाना ऐप के ऊपर ये बहुत इजी है। कैमरे के सामने आओ, रूबरू हो स्टूडेंट्स के साथ, फिर मज़ा आए। आई होप मेरा मैसेज ज़रूर पहुंचेगा आप तक। चलो आइए, बिना समय गवाए आज का हम जो टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, मेरा जो पहला सवाल लिया है ये यूपीएससी 2019 प्रीवियस ईयर आज क्वेश्चन है। देखो कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी बोला कि क्वेश्चन की लेंथ पे मत जाओ, बिकॉज जब क्वेश्चन की लेंथ पे जाते हो एग्जामिनर आपके माइंड से पहले ही प्ले कर रहे हैं। उसे पता है जब स्टूडेंट लेंथ पे जाएगा तो उसकी अप्रोच होगी इसे छोड़ दो, हालांकि ये छोड़ने वाला क्वेश्चन है नहीं है। आइए सॉल्व करते हैं। इन ए स्कूल, एक स्कूल में एवरी स्टूडेंट इज असाइंड अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर एक बच्चे को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया गया। यूनिक का मीनिंग हो गया कि एक स्टूडेंट को अगर 1 दे दिया गया है, फिर 2 जो है ये किसी और स्टूडेंट को दिया गया है। हर किसी को अलग अलग आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया गया। आगे बोल रहा है अ स्टूडेंट इज अ फुटबॉल प्लेयर। एक स्टूडेंट जो है वो फुटबॉल प्लेयर होगा इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ तभी जब उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 4 होगा। अब इसका मीनिंग क्या है वो मैं अभी क्वेश्चन को जब सॉल्व करूंगा फिर बताऊंगा। और बोल रहा है वेयर एज अ स्टूडेंट इज अ क्रिकेटर। स्टूडेंट जो है क्रिकेटर होगा इफ एंड ओनली इफ द आइडेंटिफिकेशन नंबर इज डिविजिबल बाय 6, अगर उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर 6 से डिविजिबल हो। अब आगे क्या बोल रहा है वो, इफ एवरी नंबर फ्रॉम 1 to 100 इज असाइंड टू अ स्टूडेंट। हर नंबर 1 से 100 तक अलग अलग नंबर्स जो हैं वो स्टूडेंट को अगर असाइन किए जाए, तो बताइए इनमें से कितने स्टूडेंट्स होंगे जो क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों खेल रहे होंगे। अब मेन पॉइंट समझिए, जब इसने बोला ना इफ एंड ओनली इफ द आइडेंटिफिकेशन नंबर इज डिविजिबल बाय 4, नंबर डिविजिबल बाय 4 का मीनिंग क्या है कि वो नंबर जो है वो 4 के टेबल में आना चाहिए, बिकॉज 8 इज डिविजिबल बाय 4 और 8 4 के टेबल में तो आता है। वो सभी नंबर जो 4 के टेबल में आते होंगे वो 4 से डिविजिबल होंगे। इट मीन्स हमें इसे सॉल्व कैसे करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले उसने क्या बात करी है, उसने बात की है अ स्टूडेंट इज अ फुटबॉल प्लेयर, फुटबॉल के ऊपर। तो यहां देखो, फुटबॉल पे बात करते हैं। उसने बोला फुटबॉल प्लेयर कब होगा, अगर नंबर डिविजिबल बाय 4 हो। तो यहां देखो 4, और जाना कहां तक है, क्योंकि टोटल तो 100 तक ही नंबर्स दिए गए हैं। तो 4 के बाद क्या आ गया, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। अभी मैं ये बताऊंगा आपको कि क्या इन्हें भी लिखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, ज़रूरी था, अभी बताएंगे। 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96 एंड 100। तो आगे सारे आइडेंटिफिकेशन नंबर्स जो डिविजिबल बाय 4 थे, मतलब जो 4 के टेबल में आते थे। और वैसे ही अब जो इसने बात करी है ये क्रिकेटर के ऊपर बात करी है। तो आए हम क्रिकेट की बात करते हैं। यहाँ क्या लिखा था उसने, नंबर शुड बी
डिविजिबल बाय 4 और यहां क्या लिखा है, नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 6। क्लियर। देखो अभी तक हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो शुरू नहीं हुआ, मैं आपको एक स्टूडेंट की जो अप्रोच है पहले वो बता रहा हूं। तो डिविजिबल बाय 6 और स्टूडेंट अगर ऐसे करेगा आंसर निकलेगा, टाइम लगेगा बहुत। डिविजिबल बाय 6 का मीनिंग 6 का टेबल 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96। अब इसके आगे मैं नहीं जा सकता ना, बिकॉज 96 प्लस 6 इज 102, वो तो 100 से ऊपर चला गया। तो जो आइडेंटिफिकेशन नंबर्स दिए गए हैं वो और भी होंगे जो इनके बीच में आ रहे होंगे, क्योंकि 99, 98, 97 वो तो इन दोनों में नहीं आया। आइडेंटिफिकेशन नंबर दिए होंगे वो स्टूडेंट्स को, मगर उनको या तो फुटबॉल या तो क्रिकेट ये गेम नहीं अलॉट करी गई है। ये चीज़ समझ रहे हो आप? वो विदाउट एनी गेम्स है, बिकॉज एक क्लास में ऐसे काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो गेम्स नहीं भी खेलते। अब देखो उसने क्या बोला, मुझे बताइए कि हाउ मेनी ऑफ देम प्ले क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल। तो ये तो वही स्टूडेंट होंगे जो कि यहां पर भी आएंगे, जो कि यहां पर भी आएंगे, बिकॉज एक ऐसा आइडेंटिफिकेशन नंबर उनको मिला होगा जो 4 से भी डिविजिबल होगा और जो 6 से भी डिविजिबल होगा, वही होगा ना। इट मीन्स जो 4 के टेबल में भी आना चाहिए और 6 के टेबल में भी आना चाहिए। क्या ये कॉमन मल्टीपल नहीं हो गया? कॉमन मल्टीपल देखो इन दोनों का 4 और 6 का पहला कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 12 मिल रहा है। तो देखो जिस स्टूडेंट को 12 मिला होगा वो फुटबॉल प्लेयर भी होगा, वो क्रिकेटर भी होगा। अब क्या मुझे ये सभी नंबर्स लिखने की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं, बिकॉज मैं कल ही आपको बता चुका हूं, अगर आपको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मिल गया है फिर उसके मल्टीपल्स ढूंढो, वो ही 2 नंबर्स के टेबल में आते होंगे। जैसे 12 मिला तो नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? 24। 12 का मल्टीपल विल ऑल्सो बी ए मल्टीपल ऑफ दीज 2 नंबर्स। तो देख लीजिए ये आ गया 24। नेक्स्ट क्या होना चाहिए? 36, ये देखिए 36। देन 48, ये आ गया 48। देन 60, क्लियर है। देन 72 और देन 84, देन 96। इट मींस ये कितने बंदे आए हैं, कितने पर्सन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्टूडेंट्स। इट मींस 8 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि क्रिकेटर भी हैं या क्रिकेट भी खेलते हैं एंड ऑल्सो वो फुटबॉल भी खेलते हैं। तो मुझे करना क्या था? सिर्फ 4 और 6 का पहले ढूंढना था एलसीएम। मुझे पता है 6 और 4 का एलसीएम जो होगा वो 12 होगा, बिकॉज 12 एक छोटा ऐसा नंबर है सबसे जो कि 4 और 6 दोनों के टेबल में आता है। फिर मुझे 12 के मल्टीपल्स ढूंढने थे। देखो इसका आंसर ऐसे करना चाहिए था हमें, 12, 24, 36, क्लियर हो गया ये। देन 48, देन 60, 72, 84, 96। जस्ट ये था इसका आंसर, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आ जाता हमारा 8 स्टूडेंट्स। अब ये डिविजिबल वाला कॉन्सेप्ट स्टूडेंट नहीं समझ पाया, और जब मैंने 2019 का ये पेपर मैंने स्टूडेंट से लिया और देखा और मैंने समझा कि ये तो इजी क्वेश्चन था, और जो स्टूडेंट्स पढ़े थे हमसे, जो फिजिकली पढ़ा, उनमें से कई स्टूडेंट ने ये सॉल्व भी किया हुआ है। बाद में जब क्वेरीज आती है स्टूडेंट्स की, डिफरेंट स्टूडेंट्स की जो हमसे नहीं भी पढ़ते हैं या नहीं कहीं पढ़े होंगे, फेसबुक, इंस्टा, अलग अलग जगह पे वो मैसेज करके हमसे पूछते हैं, तो मैंने उनको आंसर बताया ये तो ईजी था, ये डिफिकल्ट था ही नहीं। क्लियर ये पॉइंट? आइए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट जरूर ले लो यार, एग्जॉस्ट हो गया, बहुत गर्मी है आज। चलिए भाई मूव ऑन करते हैं अब सेकंड क्वेश्चन पे। देखो ये बैंकिंग और एसएससी दोनों में पूछा गया है और इंपॉर्टेंट वन है। अभी मैंने एक सीरीज चलाई है जहां पे मैं सिर्फ एलसीएम के क्वेश्चंस करवा रहा हूं। आने वाली वीडियोस में मैं सिर्फ एचसीएफ के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। 3 men start together on a circular track of 11 किलोमीटर्स। बोल रहा है कि 3 लोगों ने एक सर्कुलर ट्रैक से शुरू किया, यहां से मान लीजिए शुरू किया, ए ने, बी ने और सी ने। ये ट्रैक कितनी किलोमीटर्स का है? 11 किलोमीटर्स का।
देयर स्पीड्स आर 4, 5.5 एंड 8 किलोमीटर पर आवर। देखो कह रहा है ए की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, बी की है 5.5 किलोमीटर पर आवर एंड सी की कितनी बताई 8 किलोमीटर्स पर आवर। ये स्पीड्स दी गई है इनकी। ये क्या दिया गया था, ये डिस्टेंस दिया गया है। अब ये बोल क्या रहा है, व्हेन विल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वो कब मिलेंगे वापिस से तीनों स्टार्टिंग पॉइंट पे। मेरा पॉइंट समझिएगा। देखो जब यहां से, क्योंकि सबसे बड़ी स्पीड किसकी है, सबसे बड़ी स्पीड हमारे पास है सी की, तो सी जब ये पूरा चक्कर लगाएगा, स्पीड ज़्यादा ना, वो इन तीनों से सबसे फास्ट चक्कर कंप्लीट कर लेगा। ये पूरा जो ट्रैक है सी जो है ये सबसे तेज कंप्लीट करेगा। सी निकल चुका होगा और उसके बाद फिर कहीं बी पहुंचेगा और लास्ट में ए पहुंचेगा, होगा ये पॉइंट। और ये अपने ट्रैक्स, सर्कुलर ट्रैक्स कंप्लीट करते रहेंगे, मगर एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है बी और ए पीछे रह रहे हैं सी से, एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब सी जो है, जब यहाँ पर पहुंचा, मान लो उसने 9 ये जो रेवोल्यूशंस हैं वो कंप्लीट कर लिए, ठीक है, 9 चक्कर लगा लिए उसने। अब सी ने तो 9 लगा लिए, 9 बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो बी और ए हो सकता है उनका 6th या 7th ऐसा ही कोई चक्कर हो और वो भी यहीं पर पहुंचे हो। तीनों इस पॉइंट पे वापस से ज़रूर मिलेंगे, मगर सी ने उस टाइम पे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा, ज़्यादा चक्कर कंप्लीट कर लिए होंगे। ये समझ रहे हो। अब इन्होंने पूछा बताइए कितनी देर के बाद ये तीनों इस समय इस पोजीशन पे पहुंचे होंगे, स्टार्टिंग पॉइंट। तो टाइम की बात कर रहे हैं तो टाइम पे ही आएंगे ना हम। हमारे पास स्पीड है, डिस्टेंस है, सबसे पहले स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। अब देखिए अगर हम ये फॉर्मूला यूज करें तो हमें पता है, मैं ए की बात करता हूँ, ए की स्पीड हमने निकालना क्या है, टाइम निकालना ना, तो इसका मीनिंग टाइम क्या हो जाएगा फिर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है ये पॉइंट। अब हम ऐसा करते हैं, ए के लिए टाइम निकालता हूं, टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ए का डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस सभी के लिए 11 और स्पीड कितनी थी ए की 4, तो उसके बाद, और ये ऑर्स में ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा कौन है, बी के लिए टाइम निकालते हैं, सिमिलर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो 11 ही है, बी की स्पीड है 5.5, 11 अपॉन 55 इंटू 10 ऊपर गया, 11 5 ज़ा 5 2 ज़ा, क्या 2 और आएगा। सी की बात करते हैं, उसका टाइम निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो 11, स्पीड 8, तो सी के लिए 11/8 आवर्स। ये मिल गया मुझे इन तीनों का टाइम, इन तीनों का समय। अब मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि ए को सी को लगते हैं 2 घंटे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे सी को कितना टाइम लगता है 2 आवर्स, बी को कितना लगता है 3 आवर्स, ए को कितना लगता है 4 आवर्स, एक पूरे चक्कर को कंप्लीट करने के लिए, एक पूरे ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए। इट मीन्स ये कौन है सी, ये कौन है बी, ये कौन है ए। इट मीन्स सी जो है 2 घंटे में एक ट्रैक कंप्लीट कर रहा है, 4 घंटे में फिर वो कितने करेगा, 2 ट्रैक्स, मगर बी को 6 घंटे लग जाएंगे और ए को 8 घंटे लग जाएंगे। तो अगर मैं इन तीनों का एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढ लूँ, अगर मैं इन तीनों का एलसीएम ढूंढ लूँ तो वो जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा उस टाइम पे ये तीनों इस पोजीशन पे पहुंचे होंगे, ऑब्वियसली पहुंचे होंगे। ये तो मैंने ऐसा ही एग्जांपल ले ली ना, ये तो मैंने एग्जांपल ले ली। हम क्या करेंगे, हमें तो ये टाइम दिया हुआ है, इसी को उठाते हैं। आइए इसी को उठाते हैं। मैं यहाँ पे इसे रख कर रहा हूँ, देखो भाई। अब मुझे करना क्या है, 11/4 देन 2 देन 11/8, इन तीनों का ढूंढना क्या है, एलसीएम। और यहाँ एक और कॉन्सेप्ट यूज होगा जो मैंने बताया था, एलसीएम ऑफ ए फ्रैक्शन। तो एलसीएम ऑफ ए फ्रैक्शन का आंसर क्या होता है, मैंने बताया था आपको, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। याद आप सभी को। तो देखो न्यूमरेटर्स मेरे पास कौन कौन से हैं, 11, 2 एंड 11, इन तीनों का एलसीएम निकालना है। कैसे निकाला जाएगा, अब इसके लिए भी मैं शॉर्टकट बताता हूँ। देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 11। 11 क्या 2 के टेबल में आता है, नहीं, फिर 11 का मल्टीपल ढूंढो,
11 के मल्टीपल हो गया 22, 22 तो 2 के टेबल में आ जाता है, तो 22 ही एक ऐसा छोटा नंबर है जो 11 और 2 दोनों के टेबल में आता है, दोनों का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। इट मीन्स मेरे पास ऊपर तो आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों का आपको निकालना क्या है, HCF। यहाँ पर होती है स्टूडेंट से मिस्टेक, वाई, बिकॉज आपने यहाँ पर अगर इन दोनों का ही HCF निकाला हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो क्या आने वाला है, मैं यहाँ पर बता भी देता हूँ आपको। देखो 4 को ब्रेक कर सकते हैं 2 × 2 × 1, और 8 को ब्रेक कर सकते हैं 2 × 2 × 2 × 1। तो कॉमन में हमें क्या मिल रहा है 2, 2 और 1, 2 2 ज़ा 4, 1 ज़ा 4, तो इनका HCF क्या आ गया 4। वो 4 लिखेगा, आंसर कर देगा गलत, बिकॉज यहाँ पर 2 का डिनोमिनेटर भी तो लेना है आपने जो कि 1 है, और 1, 4 और 8, 1, 4 और 8 तीनों में अब जो अगर हम कॉमन देखेंगे वो हमें सिर्फ 1 ही मिल रहा है। इट मीन्स इनका HCF कितना आएगा, सिर्फ 1। 22/1 विल बी इक्वल टू 22 आवर्स, 22 घंटे। ये था हमारा सवाल कि 22 घंटों के बाद ये तीनों इस ट्रैक पे वापस आएंगे। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा आपको। आइए, अगर अभी भी कोई डाउट है तो मैं एक सवाल ऐसा एग्जैक्टली सिमिलर दोबारा लेके आया हूँ। मैंने पहले भी बोला एक जैसे सवालों को बार बार सॉल्व करो, जस्ट अ सेकेंड इंक डाल लेते हैं, बार बार सॉल्व करो ताकि क्लैरिटी मिले कॉन्सेप्ट की आपको। जस्ट अ सेकेंड, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द लेंथ ऑफ ए सर्कुलर पाथ इज 20 किलोमीटर। सेम यही क्वेश्चन है, मैंने दोबारा से सर्कुलर पाथ ले लिया और इसकी लेंथ कितनी है 20 किलोमीटर्स। इट मीन्स ये हमें क्या दिया गया है, डिस्टेंस। मान लीजिए यहां से शुरू करते हैं, 3 रनर्स है वापस से, तो A, B एंड C, मैंने वापस से 3 रनर्स ले लिए। अब बोल रहा है कि ये वही सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जैसे पहले भी कर रहे थे, विद स्पीड ऑफ 4, 5 एंड 8। इनकी जो स्पीड्स है ना वो है 4, A की स्पीड है 4 और B की है हमारे पास 5 एंड C की है हमारे पास 8। किस में है ये, किलोमीटर्स पर आवर। क्लियर, डिस्टेंस आ गया। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, स्पीड्स आ गई। सेम वही पूछ रहा है कि बताइए आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल दे बी एट द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन। स्टार्टिंग पॉइंट में एक साथ ये कितने घंटों के बाद आने वाले हैं, दैट इज LCM। मैं बता चुका हूं क्यों। अब देखो LCM निकालना है मुझे, बट वो तो टाइम का निकालना है, तो स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। A, B एंड C इन तीनों के लिए निकालते हैं टाइम। डिस्टेंस कितना है हमारे पास 20 और स्पीड कितनी है A की 4। B की बात करते हैं, डिस्टेंस तो 20 ही है, स्पीड कितनी है 5। C की बात करते हैं, डिस्टेंस तो 20 है, स्पीड कितनी है 8। तो ये आया 20/4 इज 5 आवर्स, 20/5 इज 4 आवर्स, 20/8 दैट इज 10/4, दैट इज 5/2, इट इज 5/2 आवर्स। वापिस से ये जो आवर्स आ गए, ये आ गए किसमें, फ्रैक्शन में। तो मैं क्या बोलूँगा फिर, क्योंकि एक फ्रैक्शन में है इसे भी अपॉन करके लिख सकता हूँ। तो इट मीन्स मुझे अब क्या करना है, 5/1 देन 4/1 देन 5/2, इन तीनों का क्या निकालना है वापस से LCM। तो मैंने क्या बताया था, न्यूमरेटर्स का आप निकालोगे LCM और डिनोमिनेटर्स का आप क्या निकालोगे HCF। तो अब देखो शॉर्टकट से मैं वापस से बताता हूँ कि LCM कैसे निकालना है। अगर आपको वो लाइंस ड्रॉ करके सॉल्व नहीं करना तो 5, 4 और 5, बड़ा नंबर कौन सा है 5, क्या वो 4 के टेबल में आता है, नहीं। उसके बाद मल्टीपल्स ढूंढो, 5 2 ज़ा 10, क्या वो 4 के टेबल में आता है, नहीं। 5 3 ज़ा 15, 4 के टेबल में नहीं आता। 5 4 ज़ा 20, तो 20 एक ऐसा नंबर है जो 5 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। ये हो गया लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मैं हमेशा बड़े नंबर से ही क्यों शुरू करता हूँ, बिकॉज अगर मैं छोटे से करूँगा, मान लो 4 से कर रहा हूँ, तो 4 तो कभी 5 के टेबल में आ ही नहीं सकता। डेट्स वाई हमेशा बड़े नंबर से शुरू करना चाहिए। तो वर्बली देखा हमने LCM कैसे निकाल लिया। LCM हो गया हमारे पास 20 और HCF 1, 1 और 2। ऑब्वियसली बात है HCF तो 1 ही आएगा। तो हमारे पास आंसर कितने आने वाला है 20 आवर्स। इट मीन्स
इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास 20 आवर्स, इससे पहले वाले का आई थिंक 22 आवर्स, और उससे पहले वाले का आया था हमारे पास 8 आवर्स। तो ये 3 क्वेश्चंस थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। यकीन मानिए आप अगर YouTube पे एलसीएम एचसीएफ टाइप करते हो, YouTube पे वीडियोस देखते हो, पहली बात तो आपको कोई ऐसा चैनल मिलेगा नहीं जहाँ पर आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए गए हों और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस दिए गए हों। और अगर मिलेगा तो बहुत सर्च करने के बाद, क्योंकि कुछ चैनल ज़रूर होंगे बट वो सर्च करने के बाद। बट मैं बता रहा हूँ आपको, इस चैनल पे मेरी खुद की ये कोशिश है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 5 से 7 सालों का, वो मैं सब आपके साथ शेयर करूँ। जहाँ पर मेरे खुद के जो मैंने अपने घर पे भी नोट्स रेडी किए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, सो दैट मैं स्टूडेंट के साथ जब फिजिकली पढ़ाता हूँ, उनको समझाता हूँ, तो मैं वो आप सबके साथ भी समझाऊँगा। क्लियर ये पॉइंट? तो जेन्युइन चीज़ें मिलेंगी, इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेगी, और मैंने आपको पहले भी बोला फालतू की जो चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में कभी पूछी नहीं जाती, उन पे हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक्स ए लॉट।